हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है यूनिट नंबर 6 डिजिटल सर्किट्स। तो इस वीडियो में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज कि लॉजिक गेट होते क्या है, और दूसरी चीज ये जो लॉजिक गेट है इसकी ये जो 7 टाइप्स है उसमें से ये 5 टाइप समझने वाले हैं। कैसे ये लॉजिक गेट्स का ऑपरेशन होता है, कैसे हम इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहां पे सबसे पहले लॉजिक का मतलब समझ लेते हैं, फिर गेट का मतलब समझेंगे। लॉजिक यानी क्या? एज फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बल्ब है, वो बल्ब को आपको ऑन और ऑफ करना है, तो उसके पीछे आप क्या लॉजिक यूज करोगे? तो मैं ऐसे बोलूंगा कि आपके पास एक स्विच है बल्ब की, तो अगर आपने स्विच को ओपन रखी यानी करंट नहीं जाने दिया तो क्या हो जाएगा? बल्ब ऑफ हो जाएगा। और अगर स्विच को आपने क्लोज कर दिया यानी करंट को जाने दिया तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये हो गया लॉजिक, बल्ब को ऑन और ऑफ करने के पीछे का। ठीक है, अब हम समझते हैं गेट का मतलब। तो गेट क्या है? गेट सिंपली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और उसके अंदर डायोड्स रहते हैं, ट्रांजिस्टर्स रहते हैं, उनके कॉम्बिनेशन होते हैं। और ये जो गेट है इसके एक से ज्यादा इनपुट होते हैं लेकिन आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। और ये जो गेट है वो 1 और 0 की भाषा ही समझता है, जिसे डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। 1 यानी मैक्सिमम वैल्यू सिग्नल की, 0 यानी मिनिमम वैल्यू सिग्नल की। अब सिग्नल की बात आती है तो सिग्नल के दो टाइप होते हैं। पहला होता है एनालॉग सिग्नल और ये वाला हमारा हो गया डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 तक वेरी होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे 0.5 हो गया, 0.8 हो गया, 0.2 हो गया। ठीक है, अब ऐसे सिग्नल हम ये जो हमारा गेट है उसे दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गेट सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 की भाषा ही समझता है, और 1 और 0 की भाषा कौन समझता है? डिजिटल सिग्नल। तो हम गेट को हमेशा डिजिटल सिग्नल देंगे जिसमें 1 मैक्सिमम वैल्यू हो गया, 0 मिनिमम वैल्यू हो गया। अगर हम ये जो एनालॉग सिग्नल है उसके मैथ्स की बात करें तो सिंपल मैथ्स है। क्या है? 1 + 1 = 2, ये हमें पता है, और 1 × 1 = 1। लेकिन डिजिटल सिग्नल की बात करें तो इसका मैथ्स अलग होता है, अलग ही कहानी चलती है। कैसे? डिजिटल सिग्नल के केस में 1 + 1 = 2 नहीं होता, मैक्सिमम यानी 1 होता है, और 1 × 1 तो 1 ही होता है। तो आपको ये चीज खास याद रखनी है। कौन सा? 1 + 1 2 नहीं, लेकिन 1, और 1 × 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, अब अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक गेट है, हमारे पास एक सपोज एक गेट है। वो गेट के इनपुट में हम 1 1 दे रहे हैं, यानी यहां पे 1 दिया, यहां पे 1 दिया। सपोज करते हैं दो ही इनपुट है इसके, ए और बी। ए 1 सिग्नल दिया, बी का भी 1 सिग्नल दिया, डिजिटल सिग्नल दे दिया। ठीक है, और ये जो हमारा गेट है वो ये वाले इक्वेशन पे वर्क करता है। आउटपुट यानी ये हमारा y कौन सा? a + b वाले इक्वेशन पे वर्क करता है। अब ये इक्वेशन सारे हम डिटेल में समझेंगे, अभी फिलहाल इंट्रोडक्टरी पोर्शन है तो डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इनपुट पे 1 1 दे दिया, और ये जो गेट हमने लिया है सपोज करते हैं उसका ऑपरेटिंग इक्वेशन a + b है, यानी a1 + b1 यानी 1 + 1 कितना हो गया? आउटपुट में कितना आएगा? 1 आएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा सिग्नल की। उसी तरीके से दूसरा एक गेट है, उसके इनपुट में हम 1 0 दे रहे हैं, ए का वैल्यू 1, बी का 0 दे रहे हैं, और वो जो गेट है उसका जो इक्वेशन है जिसपे वो काम करता है वो सपोज करते हैं y = a × b है। तो क्या करेंगे? 1 × 0 तो 0 आउटपुट में आ जाएगा, मिनिमम सिग्नल देगा। और एक और हमारे पास गेट है जिसके इनपुट पे सिर्फ हम एक ही इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, a = 1 का वैल्यू, और ये जो हमारा गेट है वो ये इक्वेशन पे वर्क करता है। कौन सा? y = a बार। तो a का वैल्यू 1 1 बार 1 बार, यानी ये वैल्यू को इन्वर्ट कर देगा, रेसिप्रोकल कर देगा। 1 का इन्वर्ट क्या हो गया? आउटपुट पे 0 दे देगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर इनपुट पे यही गेट को हमने 0 दिया तो y = a बार 0 का इन्वर्ट करो, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? गेट हमेशा 1 और 0 में ही आउटपुट देने वाला है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की सिग्नल हमें देने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमने इक्वेशन लिखे a + b a × b a बार, ये सारे इक्वेशन को हम बोल देते हैं बुलियन इक्वेशन।
बुलियन इक्वेशन यानी क्या? ऐसे इक्वेशन जिसपे गेट हमारा वर्क कर रहा है। और अंत में हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल यानी क्या? ऐसा टेबल जिसमें सारे वैरायटीज ऑफ इनपुट हो और आउटपुट हो विथ बुलियन इक्वेशन। सो ऐसे टेबल को हम बोल देंगे ट्रुथ टेबल। ये सारी चीजें देख लेंगे। और बेसिकली ये जो हमारे लॉजिक गेट्स है उसके 5 टाइप्स आते हैं, और, एंड, नॉट, नॉर, नैंड गेट। ठीक है, और ये जो दो बच्चे एक्सऑर और एक्सनॉर गेट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। समझ लेते हैं ये पांचों गेट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और गेट से। और गेट को समझने के लिए ये सर्किट डायग्राम समझना जरूरी है। यहां पे क्या किया है, दो स्विच ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्ट करके रखा है, एक V वोल्ट की बैटरी लगा के रखी है और यहां पे एक बल्ब कनेक्ट करके रखा है। बल्ब पे क्या मिलेगा हमें? आउटपुट का वैल्यू मिलेगा। अगर बल्ब जला यानी मैक्सिमम सिग्नल यानी 1, अगर बल्ब नहीं जला इसका मतलब मिनिमम सिग्नल यानी 0। ठीक, अब यहां पे ये जो हमारा ए और बी स्विच है ये इनपुट हो गए और ये हो गया हमारा आउटपुट 0 और 1 के फॉर्म में। अच्छा, अब यहां पे हम क्या, कितने पॉसिबल इनपुट्स हम दे सकते हैं? स्विच को बंद किया, सिग्नल गया यानी 1, स्विच को नहीं बंद किया, खोल के रखा, कुछ सिग्नल नहीं गया यानी 0। तो कितने हम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दे सकते हैं? तो यहाँ पे ए बी बना के रखा है, तो सपोज करते हैं 1 1 यानी दोनों बंद है मैक्सिमम सिग्नल, फिर 1 0 एक बंद एक चालू, फिर 0 1 अल्टरनेट कर दिया, फिर दोनों बंद नहीं है दोनों खुले हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां से देखते हैं हम कि अगर 1 1 यानी ए और बी दोनों बंद है तो क्या होगा? करंट का फ्लो होगा, बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा यानी आउटपुट पे हमें 1 का सिग्नल मिलना चाहिए। और यहां पे हमने एक इक्वेशन लिख के रखा है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू 1, तब भी 1 होगा, और यहां से देखेंगे तब भी 1 होगा, बल्ब ऑन कंडीशन में होगा। उसी तरीके से दूसरा देखते हैं, ए कैसा है? क्लोज है, बंद है। ठीक है, और ये बी खुला, तो क्या होगा? करंट यहां से यहां निकल के बल्ब में जाने वाला है यानी बल्ब ग्लो करेगा, सिग्नल मिलेगा यानी 1 होगा। तो यहां पे आंसर आना चाहिए 1। इक्वेशन के हिसाब से देखें तो 1 + 0 = 1, ये भी बराबर है। उसी तरीके से 1 ए को हम खोल के रखते हैं और बी को बंद कर दिया। बी को बंद करेंगे तो सारा करंट यहां से फ्लो होके यहां पे चला जाएगा, बल्ब ऑन होगा, मैक्सिमम सिग्नल 1 मिलेगा। इक्वेशन के हिसाब से a + b 0 + 1 1 होगा। ठीक है, अब अगर दोनों स्विच ओपन है तो 0 0 लिखेंगे। अगर दोनों स्विच ओपन है तो कुछ करंट जाएगा नहीं, बल्ब जलेगा नहीं, इसका मतलब हमें 0 मिलेगा। इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं a + b 0 + 0 = 0। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमारा और गेट है उसकी जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पहले एक O बना देना, O में से कुछ पोर्शन ऐसे करके कुछ कट कर देना और बाद में ऐसे करके ऐसे बना देना, और गेट। ठीक है, और गेट है उसके पास 2 इनपुट है ए और बाद में ये जो हमारा और गेट है उसका बुलियन इक्वेशन कौन सा है, वो कौन से इक्वेशन पे वर्क करता है? तो y = a + b पे वो वर्क करता है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गई और गेट की बात, ये हो गई ट्रुथ टेबल की बात, और ये हो गई सिंबल की बात। ऐसे ही नेक्स्ट एंड गेट पे जाते हैं। एंड गेट को समझने के लिए ये सर्किट डायग्राम समझना जरूरी है, जिसमें स्विच ए और बी दोनों सीरीज में कनेक्ट करके रखे हैं, V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे एक बल्ब है जो आउटपुट में हमें Y की वैल्यू बताएगा। तो सबसे पहले टेबल प्रिपेयर करेंगे, ये दो स्विच है उसके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे इनपुट के। तो यही इनपुट है 1 1 1 0 0 1 0 0। ठीक है, 0 यानी ओपन है, 1 यानी क्लोज है। अच्छा, अब ये जो एंड गेट है उसका बुलियन इक्वेशन कौन सा है? a.b। ये इक्वेशन पे ये एंड गेट वर्क करता है। तो इक्वेशन भी चेक करेंगे, सर्किट डायग्राम से भी चेक करेंगे। ठीक है, 1 1 दोनों स्विच बंद है, इसका मतलब करंट यहां से निकला, बल्ब में जाने ग्लो करेगा यानी 1 मिलना चाहिए। इक्वेशन क्या बोलता है? a × b 1 × 1 1। ठीक है, अच्छा बाद में a बंद है, यहां से करंट यहां तक पहुंच चुका है, बी ओपन है यानी करंट आगे जाएगा नहीं, करंट आगे जाएगा नहीं तो यहां पे 0 मिलेगा, आउटपुट पे 0 मिलेगा। इक्वेशन से चेक करते हैं a × b 1 × 0 0। ठीक है, इक्वेशन दी। अब a क्या है? ओपन है यानी करंट अब आगे तो जाएगा नहीं, और ये क्लोज है तो भी करंट जाने वाला नहीं, बल्ब ग्लो करेगा नहीं, कुछ सिग्नल मिलेगा नहीं, 0 मिलेगा। इक्वेशन से चेक करते हैं a × b, सो 0 × 1 0। ठीक है, दोनों ओपन है, कुछ करंट जाएगा नहीं, बल्ब ग्लो करेगा नहीं, 0 मिलेगा। इक्वेशन 0 × 0 0। ठीक है,
अब ये जो एंड गेट है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से है। इसका सिंबल आप ऐसे याद रख सकते हो, एंड में लास्ट में डी आता है तो कुछ डी शेप का आप सिंबल बना देना, ठीक है, जिसके दो इनपुट है ए एंड बी। और ये गेट कौन से इक्वेशन पे काम करता है, ए इंटू बी पे। तो यहां पे लिखा है ए इंटू बी पे। तो ये सारे इक्वेशन आपको याद के हेल्प से। अच्छा, नेक्स्ट गेट लेते हैं नॉट गेट। नॉट गेट को समझने के लिए ये सर्किट डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। उसमें क्या है, बल्ब और स्विच दोनों पैरेलल में कनेक्ट करके रखे हैं। स्विच का नाम दे दिया ए, 1V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करके रखी है, ठीक है। वापस से क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे जिसमें इनपुट और आउटपुट हो। इनपुट कितने हैं, एक ही है, एक ही स्विच है। आउटपुट एक ही होगा हमेशा, तो यहां पे आउटपुट में क्या लिखेंगे, Y लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा नॉट गेट है वो किस पे वर्क करेगा, वो वर्क करेगा ए बार पे वर्क करेगा। कैसे ए बार पे वर्क करेगा वो देख लेते हैं। ए बार यानी क्या कि अगर 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा, यानी वैल्यू को इन्वर्ट कर देगा। इसलिए नॉट गेट को इन्वर्टेड गेट भी बोलते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे कि पहला तो इनपुट क्या होगा कि भाई स्विच को बंद कर दिया हमने या फिर स्विच को खोल के रखा, ये दो ही इनपुट होंगे हमारे, ठीक है। अच्छा, तो इसको अगर हम बंद करते हैं, 1 होता है, कर दिया तो क्या हो गया, करंट यहां से निकला, ये पॉइंट पे यहां सोचेगा बहुत रेजिस्टेंस है बल्ब का। स्विच हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करता है, तो पूरा का पूरा करंट यहां ना जाते हुए यहां से लौट के बैटरी में घुमा करेगा, यानी बल्ब ग्लो करेगा नहीं। अगर बल्ब ग्लो नहीं किया तो 0 आना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन से चेक करते हैं, y इज इक्वल टू ए बार यानी 1 का बार, 1 का बार यानी क्या, 1 का इनवर्ट, 0 होता है। इक्वेशन भी करेक्ट है, ठीक है। अब 0 यानी हम स्विच को ओपन ही रखे हैं। अगर स्विच को ओपन रखा तो क्या होगा, करंट यहां से निकला, ये पॉइंट पे करंट अब यहां नहीं आने वाला, क्यों, ये ओपन सर्किट हो गया। यहां पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिल रहा है तो करंट यहां से फ्लो होके बल्ब में जाएगा। इसका मतलब अब बल्ब ग्लो करेगा यानी आउटपुट पे हमें 1 मिलने वाला है, ठीक है। इक्वेशन से चेक करते हैं, y इज इक्वल टू ए बार, ए क्या है, 0 का बार, 0 का इनवर्ट 1, ठीक। अच्छा, अब ये जो नॉट गेट है उसका सिंबल पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही है। पीएन जंक्शन थे, लाइन की जगह पे आपको एक डॉट बनाना है, ठीक है। ये हो गया, एक ही इनपुट, एक ही स्विच है, एक ही इनपुट है। और कौन से इक्वेशन पे, बुलियन इक्वेशन पे वर्क करेगा, y इज इक्वल टू ए बार, यानी अगर 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 होगा तो 0 कर देगा, ए बार लगा के, इसलिए इसे इन्वर्टेड गेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये दो बचे हमारे, इन्हें हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। अब ये दोनों को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं नॉर गेट। तो नॉर गेट को हम डिवाइड करते हैं, कौन सा, एक तो और गेट हो गया, और गेट यानी कौन सा हमारा ये फर्स्ट वन, और दूसरा हो गया नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट यानी हमारा ये लास्ट वन, ठीक है। अगर आप दो गेट को कनेक्ट करते हो, कौन से गेट, और गेट और एन यानी नॉट गेट को कनेक्ट करते हो, तब नॉर गेट बनता है। और गेट का सिंबल ये रहा, तो और गेट का सिंबल बना दिया, ए बी इनपुट दे दिए। इसका इक्वेशन कौन सा होगा, बुलियन इक्वेशन, यहां, ठीक है। उसके बाद में क्या लगाया, नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल हो गया ये, ठीक है। अब इसका इक्वेशन कौन सा है, ए बार है। यहां से कौन सा सिग्नल आया, ए प्लस बी आया, इसका इन्वर्ट करेगा, इन्वर्ट यानी बार लगा देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, तो वापस से हम वो जो हमारे लेते थे कॉम्बिनेशन इनपुट्स के वही लेंगे, 1 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है। अच्छा, a प्लस बी करेंगे तो 1 आएगा, a प्लस बी करेंगे तो 1, यहां पे भी 1, यहां पे 0 आ जाएगा। अब ये जो ट्रुथ टेबल है हमारा, ये जो ट्रुथ टेबल वो और गेट का है। यहां पे और गेट हमारा कहां है, ये रहा और गेट। और गेट का ट्रुथ टेबल 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें और गेट तो नहीं चाहिए, हमें तो नॉर गेट चाहिए, यानी नॉट गेट भी लगा के रखा है। अब ये जो भी वैल्यू आई इसका क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ये जो है हमारा ये कॉलम उसका इन्वर्ट यानी 1 का 1 बार, यानी ये 0 ये 1, ठीक है। तो आप इसका ट्रुथ टेबल कैसे याद रखोगे, नॉर गेट का, जो भी और गेट का ट्रुथ टेबल है, जो भी और गेट का ट्रुथ टेबल है उसका इन्वर्ट ले लो, वो नॉर गेट का ट्रुथ टेबल हो जाएगा। इसका इन्वर्ट क्या होगा, 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अच्छा, अब इसके फाइनल सिंबल की बात करें तो कैसे बनेगा, पहले तो हम बना देंगे कौन सा, और गेट बना दिया, ये रहा और गेट। नॉट गेट में सिर्फ और सिर्फ एक डॉट लगा देंगे, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डॉट रिप्रेजेंट करेगा नॉट गेट,
ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हो गया और नॉट का, और नॉट का, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे एन का, नॉट का एन ले लिया और नॉर गेट हमने बना दिया। ठीक है, आखिर देख लेते हैं नैंड गेट। नैंड गेट वापस से दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है, कौन सा, पहले तो एंड गेट और दूसरा वापस से नॉट गेट। एंड गेट का सिंबल क्या है, ये रहा एंड गेट का सिंबल, डी बना देते से। ठीक है, ये इनपुट हो गया ए और बी। ठीक है, हमारा एंड गेट है उसका इक्वेशन कौन सा था, एंड गेट का इक्वेशन यहां पे लिख के रखा है, ये रहा ए डॉट डी। ठीक है, तो यहां पे ए डॉट बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंड गेट। उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन दूसरा नॉट गेट का, तो ये नॉट गेट का सिंबल हो गया। ठीक है, उसका इक्वेशन कौन सा था, इन्वर्ट वाला, बार लगा दो ऊपर, सो आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी होल बार। ठीक है, अच्छा अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, यही बात करेंगे। ए बी इनपुट हो गए, पॉसिबल वेराइटीज कौन सी इनपुट की, 1 1 1 0 0 1 0 0। ए इंटू बी करो, 1 आएगा, 1 इंटू 0 0, ये भी 0, ये भी 0 आ गया, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 0 0। ठीक है, अच्छा अब ये जो ट्रूथ टेबल हमारा बना, ये ट्रूथ टेबल हमारा बना है एंड गेट का। एंड गेट का क्या है, 1 0 0 0, देखो यहाँ पे 1 0 0 0। ठीक है, लेकिन हमें एंड गेट नहीं चाहिए, हमें तो नैंड गेट चाहिए, जो ये सारी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ पे ये क्या है, a इंटू बी बार, सो a इंटू बी बार इसका रेसिप्रोकल 0, ये 1 1 1। तो ये जो नैंड गेट है उसका ये ट्रुथ टेबल आप कैसे याद रखोगे, जो एंड गेट का ट्रुथ टेबल है, उसका इन्वर्ट ले लोगे। इन्वर्ट इसका क्या होगा, 0 1 1 1, तो 0 1 1 1। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।